चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा 57। 57 क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये जानना जरूरी है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 letters of the word mathematics can be arranged is given by the number of ways in which 4 letters of the word mathematics can be arranged is given by and these are the 4 options। यहाँ देखिए बेटा, आपको थोड़ा समझना है, ये आपको समझना है कि सिर्फ आपको इसको अरेंज ही नहीं करना है, पहले आपको इसमें सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद बेटा फिर इसका अरेंजमेंट करना है। जैसे अगर हम बेटा बात करते हैं, अगर हम बेटा वर्ड ले लेते हैं मैथमेटिक्स का, मैं लिखता हूं MATHEMATICS। पहले तो बेटा मैं बता दूं कि हम लोग इसको ऐसे अरेंज नहीं करेंगे। हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे वो आप समझिए। इसको जब हमको अरेंज करना होगा तो हम बेटा ऐसे इसको लिखेंगे कि M, फिर हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे टी, सॉरी इट्स टी, एंड देन HEICS। इसके बारे में थोड़ी सी बेटा बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये दोनों रिपीटेड वर्ड है, इसलिए इन दोनों को बेटा मैं एक वर्ड मानूंगा। इसके बाद अगर हम बेटा बात करने की कोशिश करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ए भी रिपीट कर रहा है, तो इन दोनों ए को भी बेटा मैं एक वर्ड मानूंगा। अब टी भी दोनों रिपीट कर रहा है, इसलिए इन दोनों को बेटा मैं एक वर्ड मानूंगा। और ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा HEICS, ये टोटल कितने वर्ड है बेटा? 5। सर इसको 5 क्यों एजम्पशन किया? इसको 5 बेटा इसलिए एजम्पशन किया क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्ड बेटा रिपीटेड नहीं है, इसलिए टोटल ये कितने हो जाएंगे बेटा? 8 वर्ड्स हो जाएंगे। अब 5 1 6 1 7 and what 8, so total words is going to be your बेटा 8 words। ठीक है, आपको जो वर्ड्स होंगे 8 वर्ड्स। इसमें देखिए बेटा, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत क्या है, इसमें आपको बेटा ये जानने की जरूरत होती है कि इसमें कंडीशंस बनते हैं। कैसे कंडीशंस बनते हैं, हम जरा उनकी भी बेटा बात करते हैं। हमारे पास बेटा बनता है पहला केस 1 इसको कहते हैं। C1 से मैं इसको लिख के ऐसे दिखा देता हूँ। C1 हमारा जो केस 1 है वो ये क्या कहता है? केस 1 कहता है बेटा ऑल डिफरेंट। अच्छा सर, ऑल डिफरेंट इट मींस, ऑल डिफरेंट का मतलब समझिए बेटा 5 6 7 8, जैसे मैं एक वर्ड लिखकर आपको दिखाता हूँ ऑल डिफरेंट में, मैथ। आप ये देख सकते हैं ये 4 ही वर्ड्स हैं, बट सारे के सारे बेटा नॉन रिपीटेड में है, MATH। अब आप देखिए टोटल वर्ड कितने थे? 8 में से बेटा हमने कितने वर्ड चूज किए हैं बेटा? 4। इसलिए आप यहां पर लिखेंगे बेटा 8C4, C फॉर कॉम्बिनेशन, इनटू, चूंकि ये 4 वर्ड है और इसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं है, इसलिए इनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है, अब 8C4 की बेटा वैल्यू होती है 70 एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। ये आपका हो जाएगा बेटा 1680। ठीक है, ये पहला केस था जब ऑल आर क्या थे बेटा? डिफरेंट। दूसरा केस कैसा बेटा बनता है वो भी जानिए। जो आपका केस 2 बेटा बनता है वहां ये समझिए। अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 के बारे में समझिए बेटा, केस 2 के बारे में समझिए। केस 2 हमारा कहता है कि इसमें हम इस तरीके के वर्ड ले सकते हैं कि टू सेम टू डिफरेंट, टू सेम टू डिफरेंट। जैसा मैं लिखकर आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसा ऐसा वर्ड हो सकता है। जैसे बेटा मैंने लिख दिया माता, MATA। you can see that double A is repeating, MT are non repeating, so माता can be a word। अब माता को लेना है हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बेटा ये टोटल, ये जो रिपीट वाले अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे तो ये रिपीट वाले कितने हैं? अगर ये ध्यान लगा कर देखिएगा बेटा, तो ये रिपीट वालों की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल ना 3 है। ये देखिए ये टोटल जो है बेटा, ये टोटल अगर हम सेपरेट बात करते हैं तो बेटा ये टोटल 3 है। इन तीनों में से अगर मैंने किसी भी एक को चूज कर लिया तो वो रिपीटेड वर्ड मुझे दे देगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 3C1 इनटू, अब ये 2 वर्ड बेटा मिल गए जो ऑलरेडी रिपीटेड थे। अब टोटल 8 वर्ड थे, 8 में से एक चला गया, अब टोटल हमारे पास बचेंगे 7। 7 में से चूज करना होगा 7C2। अब आप देख सकते हैं इनटू, ये 4 वर्ड है, आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4, लेकिन ए 2 बार आया है इसलिए फैक्टोरियल 2। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 3C1 की वैल्यू होती है 3,
7c2 की वैल्यू होगी 21 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल फॉर 24/12, सो आपका ये हो जाएगा 63 into 12, that is going to be your 756। ये केस 2 था। इसमें बेटा अब केस 3 बनेगा। अब केस 3 के बारे में बात करते हैं। केस 3 हमारा क्या बनेगा? अगर हम यहाँ बेटा बात करते हैं केस 3 की, तो केस 3 आप देखिए, केस 3 की हम बात करते हैं। केस 3 में आपको कैसे वर्ड बेटा मिल सकते हैं? केस 3 में आपको बेटा मिल सकता है टू सेम टू सेम, टू सेम टू सेम, ऐसा वर्ड आपको मिल सकता है। जैसे बेटा मैं लिख के दिखाता हूं, मैं वर्ड आपको लिख के दिखाना चाहता हूं, मामा, MAMA, मामा। आप देख सकते हैं बेटा इसमें M भी रिपीटेड वर्ड में आया है, A भी रिपीटेड वर्ड में आया है, तो ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। सो अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो टोटल हमारे पास रिपीटेड वाले कितने वर्ड थे बेटा? 3। 3 में से किसी भी 2 को चूज कर लेंगे तो आपको दोनों रिपीटेड वर्ड मिल जाएंगे बेटा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? आप यहाँ पर लिख देंगे बेटा 3C2 इनटू, अब चूंकि ये सारे रिपीटेड वाले हैं, अब ये 4 हैं, 4 में लिखेंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। 3C2 की वैल्यू 3 होती है and factorial for 24 divided by 4 is going to be your 6, 3 into 6, that is going to be your 18। so required answer will be, आप यहां पर समझ सकते हैं, required answer will be, required answer will be, रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1680 प्लस 756 एंड प्लस 18। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपको बेटा ये मिल जाएगा 2454। आई थॉट दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड 2454, दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। यू कैन सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 57। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम लोग आते हैं। 58 देखिए क्या कह रहा है, the straight lines I1, I2, I3 are parallel and lie in the same plane। okay, these three lines are parallel और इसके बारे में कहा गया है कि a total number of m points are taken on I1, n points on I2 and k points on I3। the maximum number of triangles formed with vertices at these points। यहाँ ट्राइंगल की बेटे बात करें, ठीक है। ट्राइंगल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे। देखिए अगर आप समझिए, सपोज कीजिए ये आपका लाइन है बेटा I1, जिसके बेटा पॉइंट्स कितने हैं बेटा? m पॉइंट्स। अगर मैं दूसरे की बेटा बात करता हूँ, देखिए दूसरा, देखिए दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा हमारा बेटा ये लाइन क्या है, हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन है बेटा हमारा I2 और इस पे कितने पॉइंट्स है? इस पर पॉइंट है बेटा n पॉइंट्स। अब सुनिए बेटा, अब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा हमारा ये ऐसा लाइन, तीनों पैरेलल लाइंस है, ये I3 हो जाएगा। इस पर कितने पॉइंट्स है बेटा? इस पर जो पॉइंट्स है वो है तुम्हारे k पॉइंट्स। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके बेटा ये हो गए m पॉइंट्स, n पॉइंट्स एंड k पॉइंट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमारा होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर बेटा मैं बात करूं तो पहले तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस n प्लस k, m प्लस n प्लस k c3 माइनस ये m पॉइंट्स चूंकि कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से कोई भी सर्कल नहीं बनता है बेटा, इसलिए लिखेंगे माइनस mc3 माइनस nc3 एंड माइनस kc3 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। 59, the number of positive integral solution of ABC is equals to 30। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। लिखा क्या है बेटा? हमारे पास लिखा गया है कि ABC की वैल्यू 30 है। अब आप 30 को जरा ब्रेक कीजिए। 30 को आप कैसे ब्रेक करते हैं? 30 को आप ब्रेक कर सकते हैं 1 1 30 और इसको अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 तरीके से। अगर इसी में मैं थोड़ा आगे बात करूं तो 30 को आप कैसे लिख सकते हैं? 30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 3 10 एंड दैट इज योर फैक्टोरियल 3। एंड फैक्टोरियल 3 की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो, सर यहाँ फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक 2 बार आ रहा है,
इसलिए फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2, so that is going to be your 3, फैक्टोरियल 3 that is going to be your 6. नेक्स्ट की अगर हम बेटा बात करते हैं 30 की, तो मैं लिखूंगा 1 2 15 सारे डिफरेंट हैं, इसलिए यहां पर भी होगा फैक्टोरियल 3 और ये भी आपका हो जाएगा 6। अब और कोई तरीका हो सकता है क्या? आप देखिए 30 को लिखने का एक और तरीका हो सकता है बेटा 2 3 5, अगेन ऑल आर डिफरेंट, सो फैक्टोरियल 3 is equals to 60, sorry 6, and next factorial 30, and factorial 30 is going to be 1 6 and 5, that is your factorial 3 and 6 again. So required answer की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर required answer को लिख सकते हैं। हमारा जो required answer होगा वो required answer क्या होगा? वो होगा 3 plus 6 plus 6 plus 6 and plus 6. So that is going to be your 27. So 27 will be the required answer, or 27 option B is the correct one. नेक्स्ट की अगर हम बेटा बात करते हैं 20, इसके बाद अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देखिए 60 नंबर बेटा मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन है, और मैथमेटिकल लॉजिक में भी आप ये समझ सकते हैं कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट का है, निगेशन ऑफ द कंडीशन लिखा भी है, इफ इट रेन्स। अब इफ इट रेन्स को अगर बेटा मैं पहला मान लेता हूं कि इफ इट रेन्स, अगर ये पहला स्टेटमेंट है जिसको मैं पी से दिखाता हूं, if it rains I shall go to school, then is missing, it means कि then I shall go to school, ठीक है। if it rains then I shall go to school। अब अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें, if then है यानी कि बेटा यहाँ पर मैं निगेशन लगाता हूँ, निगेशन किसका निकालना है? निगेशन ऑफ P इफ देन की कंडीशन Q का, इसका मुझे निगेशन निकालना, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला होता है P as it is and negation of Q, यानी इफ इट रेन्स मैं यहां पर लिख सकता हूं इफ इट रेन्स, पहले स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं, एंड दूसरे का निगेशन आई शैल नॉट गो टू स्कूल, and required answer is B. So 60 question has been done, the required answer is B. next question हम आते हैं, next question की बात करते हैं। next question है हमारा 61 question। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? the proposition, ये क्या होगा? टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन या टोटोलॉजी। मैं ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं बेटा। मैंने यहाँ पर P लिख दिया, मैंने यहाँ निगेशन ऑफ P लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर P, ये बाई कंडीशनल है, निगेशन ऑफ P, फिर मैंने लिख दिया निगेशन ऑफ P, बाई कंडीशनल है P, और फिर ये जो फाइनल आउटपुट है इसको मैंने ऐसे आउटपुट, फाइनल आउटपुट लिख दिया। आप देखिए और आप इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। देखिए आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा ट्रू, आप समझिए जरा इसको फिर से, अगर आपने लिखा ट्रू तो ट्रू का निगेशन हो जाएगा फॉल्स, अगर आपने लिखा फॉल्स तो फॉल्स का निगेशन हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू का निगेशन फॉल्स हो गया, अब कह रहा है ये का क्या हो सकता है? ये दोनों तभी सेम हो, तभी ट्रू हो सकता है जब दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स। सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी बेटा, ये भी हो जाएगा फॉल्स फॉल्स। अब आउटपुट, आउटपुट में इन दोनों का क्या लिया गया है बेटा? एंड लिया गया है, और एंड गेट के लिए दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होने वाला है? अदरवाइज ये होने वाला है फॉल्स। सो ये भी आपका फॉल्स, ये भी फॉल्स। आपका ये जो स्टेटमेंट होने वाला है इसमें सारे के सारे आउटपुट जो है लास्ट में आपके फॉल्स आ गए हैं, इसको मैं फॉल्सी कह सकता हूं। इस स्टेटमेंट को बेटा मैं हमेशा कहता हूं, इसको बेटा मैं फॉल्सी कह सकता हूं। अगर फॉल्सी नहीं दिया है तो इसका एक और भी नाम दिया जाता है, और वो मैंने डिस्कस भी किया है कि इसका एक दूसरा भी नाम होता है, और इसका दूसरा नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। आप यहाँ जाइए और देख करके ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप इसको टिक कर लीजिए, और आपके ये 61 तक के क्वेश्चन फिनिश हो गए।